हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2 जो हमारा चल रहा है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर फंडामेंटल्स का टॉपिक इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग वीडियो नंबर 18 सेशन 2022-23। ठीक है जी। तो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे जो टॉपिक है वो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग कैसे चार्ज किया जाता है। स्टूडेंट्स, इसमें ड्राइंग्स तो आपको पता ही है, ड्राइंग का मतलब है विड्रॉल ऑफ द अमाउंट बाय द पार्टनर और प्रोप्राइटर। ठीक है जी। तो यहाँ ड्राइंग्स मैं आपको पहले क्लियर करूंगा कि ड्राइंग दो तरह की होती है। एक होती है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, जब वो करता है पार्टनर विड्रॉ फ्रॉम कैपिटल। ठीक है। दूसरी होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, मीन्स विड्रॉल अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है। और जब वो विड्रॉल अगेंस्ट कैपिटल होती है उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, उसको कंसिडर करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी। और जो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला जो टॉपिक है वो तो हम पिछले टॉपिक्स में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इस टॉपिक में, इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम जो डिस्कस करेंगे वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, उसके बारे में ये टॉपिक है इस वीडियो में। ठीक है जी। तो बोथ टाइप्स ऑफ जो ड्राइंग्स है वो डेबिट की जाती है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में, एज द केस में भी। ठीक है। जिस तरीके से केस होता है वो जो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाना हमने पिछली वीडियोस में सीखा है, पिछले टॉपिक्स में सीखा है, वो उसी तरीके से ही होगा। दोनों केस में ये डेबिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट की होंगी। ठीक है जी। तो अब हम बात करेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे किया जाता है। तो उसमें है ड्राइंग दो तरह से होती हैं, आपको पता है। ड्राइंग्स दो तरह का मतलब, एक तो इर्रेगुलर अमाउंट है, दूसरा इर्रेगुलर पीरियड। ये दोनों केस एक ही है। मतलब वो इर्रेगुलर पीरियड का और इर्रेगुलर अमाउंट का मतलब, कभी वो 2000 ले रहे हैं, कभी वो 7000 ले रहे हैं, कभी वो 4000 ले रहे हैं, और कभी वो जनवरी में ले रहे हैं, कभी वो 17 फरवरी में ले रहे हैं, कभी वो 18 मार्च को ले रहे हैं, कभी वो 30 जून को ले रहे हैं। मतलब ना उनका कोई टाइम फिक्स्ड है ना अमाउंट फिक्स्ड है, मतलब एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, कि जब और जितना उनको पैसा चाहिए होता है तब वो अमाउंट ऑफ ड्राइंग लेते हैं। उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे चार्ज होगा। और दूसरा भी होता है एक केस कि जैसे उन्होंने डिसाइड कर लिया कि रेगुलर अमाउंट, फॉर एग्जांपल 2000 पर मंथ और हर महीने। ठीक है। तो ये हो गया रेगुलर अमाउंट एंड रेगुलर पीरियड। ठीक है जी। तो पहले हम बात करेंगे कि इर्रेगुलर पीरियड और इर्रेगुलर अमाउंट में हम किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं, मैं आपको वो बताता हूँ। तो यहाँ पे इर्रेगुलर अमाउंट और इर्रेगुलर पीरियड में जो सबसे पहले आता है उसको इस मेथड में बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड के आगे दो मेथड है, इसको हम सिंपल मेथड बोलते हैं, और दूसरा मेथड कौन सा होता है, अगेन उसको प्रोडक्ट मेथड ही बोलते हैं। ठीक है। तो सिंपल मेथड में जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होता है, IOD का जो फॉर्मूला रहता है वो है अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स अपॉन 12। तो चलिए इसकी मैं एक इलस्ट्रेशन आपको सॉल्व करके देता हूं जिससे आपको क्लैरिटी होगी। इलस्ट्रेशन नंबर 26। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम ये जो कर रहे हैं क्वेश्चंस, ये TS ग्रेवाल वाली बुक से कर रहे हैं। ठीक है। ये न्यू एडिशन है मेरे पास उसका, उस बुक का। तो ये रहा TS ग्रेवाल वाली बुक का पेज नंबर 2.40, पेज नंबर 2.40। इसमें से मैं आपको ये इलस्ट्रेशन कराऊंगा। यहाँ पे ये देखिए कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, ऑन एट द रेट ऑफ 15% पर एनम ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 एंड पार्टनर विड्रॉ एज फॉलोज। तो उसका ये डिफरेंट डेट्स है और डिफरेंट अमाउंट है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिखेंगे डेट। तो डेट ये है 1 मई 2021। थोड़ा सा गैप छोड़ना पड़ता है इसमें क्योंकि हमें कैलकुलेशंस भी साथ में करनी पड़ती है। 1 अगस्त 2021 और तीसरे में 30 सितंबर 2021, जो भी ऊपर डेट गिवन है। चौथे में 31 जनवरी 2022 और उसके बाद 31 मार्च 2022। ठीक है जी। तो अमाउंट क्या आएगा इसमें, अमाउंट क्या आ जाएगा, 2000, 5000, 2000, 6000 और 2000। ठीक है जी। उसके बाद है नंबर ऑफ मंथ्स। नंबर ऑफ मंथ्स में कैसे आएगा, ठीक है, 1 मई से 31 मार्च तक 11 मंथ बचे। 1 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये बच्चे 8 मंथ्स। ठीक है। और 30 सितंबर के बाद 6 मंथ, जनवरी के बाद 2 मंथ्स और इसके बाद 0 मंथ, इस पीरियड के बाद 0 मंथ रह जाएगा।
31 मार्च को लास्ट डेट होता तो ये 0 मत रहेगा। अब हम करेंगे इसमें इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है एट द रेट ऑफ 15%। तो इसमें आपको पता है हमारा एक ही फॉर्मूला है, इसमें जो मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना है 2000 इंटू रेट कितना है 15/100 इंटू 11/12, और दूसरा यहाँ पे आ जाएगा 5000 इंटू 15/100 इंटू 8/12, तीसरे में क्या आ जाएगा 2000 इंटू 15/100 इंटू 6/12, इसमें क्या आ जाएगा 6000 इंटू 15/100 इंटू 2/12, इसमें आ जाएगा 2000 इंटू 15/100 इंटू 0/12। इसका तो सिंपली 0 आ जाएगा। एक एक करके कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ऊपर वाला कैलकुलेट करूँगा। 2000 का 15% तो आ गया 300 रुपया इंटू 11/12 कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 275। तो ये आ जाएगा 275, और उसके बाद 15 5 75, 750 इंटू 8/12, ये आ जाएगा 500 रुपया दूसरे का। तीसरे का 15 दूना 30, 30 का हाफ आ गया 150 रुपया, उसका 15 से का 90, और 90 का 2/12 कर दो तो ये आ जाएगा अगेन 150। 900 का 2/12 कर लो, 150 आ गया। तो अब इन सभी को आप ऐड कर लीजिए, ये हमारा IOD बन जाएगा। ये हमारा क्या बन जाएगा IOD, मतलब 275 जमा 500 जमा 300, तो 1075 आ जाएगा। ठीक है जी, ये आपका आंसर रहा। ओके, ये इस तरीके से करना है आपको। इसको हम क्या बोलते हैं, इर्रेगुलर अमाउंट और इर्रेगुलर पीरियड। ठीक है, और ये सिंपल मेथड है इसका। ओके स्टूडेंट्स, समझ लग गया आपको? चलिए, इसके बाद हम आगे बात करेंगे प्रोडक्ट मेथड की। तो प्रोडक्ट मेथड में भी अगर सेम फॉर्मूले को ही मैं लूँ, अगला इसी का ही सेकंड पार्ट है, सेम क्वेश्चन है, बट इसका मेथड ये रहेगा प्रोडक्ट मेथड। तो इस केस में अगेन फिर मेरे को पहले डेट लिखनी पड़ती है। डेट में क्या आएगा 1 मई 2021। ठीक है जी, दूसरी है 1 अगस्त 2021, 30 सितंबर 2021, 31 जनवरी 2022, 31 मार्च 2022। ठीक है जी, और ये आ जाएगा अमाउंट कितना है 2000, 5000, 2000, 6000 और 2000, और टोटल अमाउंट कितना आ गया इसका, तो 17000 का। 17000 ही बनता है, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने लिख लिया टोटल, उसकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 5 7 7 2 9 9 6 15 16 17। ठीक है जी, ये 5000 है। अब इसका हम क्या करेंगे, वही पीछे से देखें, नंबर ऑफ मंथ्स अप टू 31 मार्च तक, अप टू 31 मार्च तक 2022 तक। तो इसके कितने बने थे 11 मंथ, इसके बने थे 8, इसके 6, इसके 2 और इसके 0। तो अब इसका प्रोडक्ट कर लोगे। प्रोडक्ट किसका करेंगे, मान ये अगर A है ये B है, तो दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये बन गया 22000 का। ठीक है जी, ओके, इसको मल्टीप्लाई कर लो ये बन गया 40000 का, और इसको मल्टीप्लाई कर लो ये बन गया 12000 का, और इसको मल्टीप्लाई कर लो ये क्या बन गया 12000 का, और इसको मल्टीप्लाई कर लो ये 0 आ गया। तो 6 6 7 8 86,000 इसका हमारा प्रोडक्ट आ गया। ठीक है जी, तो उसके बाद आ जाएगा IOD का फॉर्मूला क्या आ रहा है, अमाउंट, या जिसको बोलते हैं टोटल प्रोडक्ट। इसको क्या बोलेंगे, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12। ठीक है, 1/12। तो अमाउंट आ गया 86,000 इंटू 15/100 इंटू 1/12। इन 2 0 से 2 0 काट दो, तो 86,000 इंटू 15%, 12900 बटे 12 करके ये आ जाएगा 1075। सेम क्वेश्चन को अगर दोनों मेथड से आपको देखो तो आपका IOD का अमाउंट सेम रहता है, सिंपल मेथड से भी और प्रोडक्ट मेथड से भी आंसर सेम रहेगा। ठीक है जी, ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा 2 मेथड, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड फॉर इर्रेगुलर अमाउंट एंड इर्रेगुलर पीरियड। ठीक है जी, चलो ये तो हो गया। अब हम बात करेंगे रेगुलर अमाउंट हो यदि, दूसरा तो जो था रेगुलर अमाउंट एंड रेगुलर पीरियड या रेगुलर इंटरवल पे वो ड्राइंग जब लेते हैं, तब उस केस में कैसे इंटरवल पर ड्राइंग लगेगा। जैसे ये वाला केस मैंने अभी आपको कराया, अब ये वाला केस करेंगे। तो इसमें जो मेथड लगता है, जिसमें जो पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे हम उसकी बात करेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज
पीरियड मेथड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एवरेज पीरियड मेथड। ठीक है बेटे, तो एवरेज पीरियड मेथड में हमारा सबसे पहले क्या आएगा? मंथली बेसिस ड्राइंग्स। मंथली बेसिस ड्राइंग्स में हमें क्या कैलकुलेट करना होता है? मंथली बेसिस ड्राइंग्स में क्या कैलकुलेट करना होता है? एवरेज पीरियड। क्या कैलकुलेट करना होता है? एवरेज पीरियड। ठीक है जी, बिकॉज फॉर्मूला तो हमारा वही रहेगा जो है। तो इसमें हमारे पास आगे फिर 3 केस आ जाते हैं। एट बिगनिंग, ठीक है जी, एट मिडल, एट एंड। इसको मैं समझाता हूँ ये क्या चीज़ है। मंथली बेसिस ड्राइंग में एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट होता है? 3 तरीके से वो ड्राइंग कर सकते हैं रेगुलरली। ठीक है, जहाँ तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, जहाँ मिडल ऑफ एवरी मंथ, जहाँ एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ। तो उसको हम एक एवरेज पीरियड कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बेसिस पे करते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा अमाउंट ऑफ ड्राइंग। तो वो तो आपको जितने अमाउंट ऑफ ड्राइंग दिया होगा उसको नंबर ऑफ मंथ 12 से मल्टीप्लाई करके इंटू रेट बाय 100 इंटू 6.5/12 कर लेना है। और इसको क्या करना है? अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू 6/12 कर लेना है। उसके बाद है अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू 5.5/12 कर लेना। ठीक है जी, अब आप सोचोगे कि ये कैसे आया? तो ये करने का एक तरीका है, उसका मैं आपको भी बता देता हूँ। हालांकि वो आपको कहीं काम नहीं आएगा, मतलब कहीं क्वेश्चन में काम, मतलब कि समझने के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है। क्वेश्चन में आपको कहीं जो सॉल्व करके दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, आपको हर बार यही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है जी, मैं आपको बता देता हूँ कि एवरेज पीरियड का क्या मतलब होता है। एवरेज पीरियड जो हम कैलकुलेट करते हैं वो करते हैं टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, ठीक है, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2 करके। ठीक है जी, तो अगर जैसे मैंने बताया एट बिगनिंग पे है, एट बिगनिंग पे जब लिया तो उसने एक तो फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ को ले रहा है, तो इसके बाद फर्स्ट ड्राइंग के बाद क्या 12 मंथ बच गए और लास्ट ड्राइंग के बाद 1 मंथ बच गया। अगर वो 1 मार्च को ड्राइंग ले रहा है तो ठीक है, तो इसका क्या आएगा? 13/2 6.5 मंथ्स, ये आपका एवरेज मंथ बना। ठीक है जी, एवरेज मंथ्स यहाँ से आ गया। उसके बाद है एट मिडल में अगेन अगर वो 15 अप्रैल को ले रहा है तो 11.5 मंथ बचे और लास्ट ड्राइंग उसने कब ली? फिर 15 मार्च को, तो आधा मंथ बचा हुआ डिवाइडेड बाय 2, 12/2, तो 6 मंथ्स यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि एक बार आपको बताता हूँ, बाकी अगलों में करने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ ये नंबर ऑफ मंथ ही याद रखने होते हैं। टाइम पीरियड नो डाउट आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है, एट एंड, पर क्वेश्चन करते समय ये आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और ये 11 + 0, क्योंकि लास्ट ड्राइंग उसने लिया 30 अप्रैल को और लास्ट ड्राइंग लिया उसने 31 मार्च को, तो ये पीरियड आ जाएगा 11/2, तो ये आ जाएगा 5.5 मंथ्स का। ठीक है जी, ये आपके नंबर ऑफ मंथ्स कैलकुलेट हो गए। ओके जी, ये हमारा क्या था? एवरेज पीरियड जब हम ड्राइंग मंथली बेसिस पे ले रहे हैं। ठीक है जी, ओके, तो उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि अगर वो ड्राइंग ले रहे हैं क्वार्टरली। ठीक है जी, ड्राइंग कैसे ले रहे हैं? क्वार्टरली बेसिस पे, तो मैं उसका भी आपको बता देता हूँ। तो क्वार्टरली बेसिस पे जब ड्राइंग लेंगे, क्वार्टरली बेसिस पे भी जो ड्राइंग वो लेंगे, ये बी एट बिगनिंग में क्या आएगा? अगेन अमाउंट ऑफ ड्राइंग को आपको नंबर ऑफ 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि हर क्वार्टर में साल के 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है जी, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेना आपको। रेट बाय 100 इंटू 7.5/12, और दूसरा एट मिडल में क्या है? अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू 6/12, और तीसरा एट एंड का कैसे आएगा? अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू 4.5/12। ठीक है जी, ये 4.5/12 एवरेज पीरियड आ जाएगा आपका। अब इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे एवरेज पीरियड इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ। एवरेज पीरियड के लिए फिर वही फॉर्मूला रहेगा, टाइम
लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स अपॉन 2। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग का मतलब क्या है, अगर वो क्वार्टरली ड्राइंग ले रहा है तो क्वार्टरली ड्राइंग स्टूडेंट्स कैसी होगी फिर वो बताइए। अप्रैल में, अगर अप्रैल है, फिर जुलाई में, फिर अक्टूबर में, फिर जनवरी में। तो ये 4 क्वार्टर बने ना हमारे साल के। तो अगर फर्स्ट अप्रैल को ले रहा हो, लास्ट कब ले रहा फिर वो 1 जनवरी को, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना 12, और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना बच गया 3। तो 15/2 ये आ जाएगा 7.5 मंथ्स। ओके जी। उसके बाद है एवरेज पीरियड, ये एट बिगनिंग का मैंने कैलकुलेट करके दिया, ठीक है। अब एट मिडल में वो ड्राइंग कैसे ले रहे हैं, एट मिडल में ड्राइंग ले रहे हैं क्वार्टर के मिडल में, ठीक है जी। 15 अप्रैल, मई 15 मई को मिडल वाला, और इधर 15 फेब को। ओके जी, 15 फेब को। तो इसके 1.5 मंथ चला गया, तो ये 1.5 मंथ प्लस 1.5/2, तो ये 12/2 और ये 6 मंथ्स आ गया, ठीक है जी। और तीसरा लास्ट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो फर्स्ट क्वार्टर कब खत्म होगा 30 जून को, और लास्ट क्वार्टर कब खत्म होगा 31 मार्च को। तो 30 जून के बाद 9 मंथ बचे हुए हैं, पहले 3 निकल जाए तो फिर 0/2, 9/2, 4.5 मंथ्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका कौन सा आ गया क्वार्टरली ड्राइंग के लिए। अंडरस्टैंड। ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये कैलकुलेशन आपको क्वेश्चन में कहीं नहीं करनी, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, समझाने के लिए, ये लॉजिक क्लियर करने के लिए। ये 7.5 कहाँ से आया, ये 6 कहाँ से आया, और ये 4.5 कहाँ से आया, ठीक है जी। ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बन गया। ओके जी। तो चलिए अब एक और इसका केस है, वो है 6 मंथली। तो 6 मंथली मतलब लास्ट 6 मंथ्स में उन्होंने ड्राइंग कैसे ली है, तो इसको हम सी केस है जो 6 मंथली ड्राइंग्स। मैं पहले फॉर्मूले लिख देता हूँ आपको, फिर इसके इलस्ट्रेशंस करवा दूंगा, क्योंकि बीच में अगर हर केस का मैं क्वेश्चन करता रहूँगा तो फिर आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी कि टोटल मेथड कितने हैं और किसको क्या कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर हम आप बात करें 6 मंथली ड्राइंग्स की, तो 6 मंथली ड्राइंग्स का मतलब इसको फिर नेचुरली वो शुरू ही अक्टूबर से कर रहे हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च को, ठीक है जी। इसमें भी फिर वही आएगा। एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करना है, एट बिगनिंग तो मैं इसको नंबर ऑफ 6 मंथ से मल्टीप्लाई कर देना ड्राइंग को, वो तो समझ लग गया। एट बिगनिंग में कैसे आएगा, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट बाय 100 इंटू 3.5/12, 3.5/12 एट मिडल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100 इंटू 3/12 एट एंड इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट बाय 100 इंटू 2.5/12। अब अगेन इसका मैं बताता हूँ एट बिगनिंग का कैसे आएगा। पहली ड्राइंग 1 अक्टूबर को, लास्ट ड्राइंग 1 मार्च को है, तो क्या आएगा 6/1/2, वही टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो ये क्या आएगा 7/2, तो 3.5 मंथ्स आ जाएगा, ठीक है जी। एट मिडल का क्या आ जाएगा, तो उसने 15 अक्टूबर को लिया और 15 मार्च को लिया, तो इसमें 5.5 मंथ प्लस हाफ मंथ अपॉन 2, 6/2, 3 मंथ्स आ गया। एट एंड में 5 जमा 0, क्योंकि लास्ट मंथ में 31 अक्टूबर को लिया है और लास्ट 31 मार्च को लिया है, तो ठीक है। 5 जमा 0/2 ये आ गया 5/2, और ये 2.5 मंथ्स आ गया, ठीक है जी। ये आपके 6 मंथली वाले फॉर्मूले आ गए। और इसमें एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ और है, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। क्या है वो इसमें ये है कि इफ़ इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नंबर ऑफ मंथ लेने के लिए, इफ़ डेट of withdrawal is not given, then average period of 6 months is taken, ठीक है।
ओके, ठीक है। उसके बाद इफ पर एनम वर्ड इज नॉट mentioned in the question means with the rate of drawings then time period is not considered। ठीक है जी, तब टाइम पीरियड कंसिडर नहीं करते। तो ये रहे आपके सारे फॉर्मूले रेगुलर पीरियड और रेगुलर अमाउंट के। अब मैं आपको एक एक करके क्वेश्चंस करवाता जाता हूँ, ठीक है जी, उसको अंडरस्टैंड करिए। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अब हम इसके एक एक कर लेते हैं। पहले हमें मंथली वाला ड्राइंग कराया ना आपको, मंथली ड्राइंग के हम क्वेश्चन करेंगे। ये इलस्ट्रेशन नंबर शुरू हो जाते हैं। अभी मैंने 26 कराई थी, 27 इलस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ। 27 इलस्ट्रेशन नंबर। जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है वो अगली वीडियो में करा दूंगा आपको, पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। और ये अगेन 26 इलस्ट्रेशन पेज नंबर 2.42 TS ग्रेवाल बुक्स है। अगेन कोई फ़र्क नहीं पड़ता किस बुक से है, ठीक है जी, क्योंकि कोई एक बुक तो रेफर करनी पड़ेगी ना मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करवाने के लिए, इसलिए मैंने TS ग्रेवाल वाली बुक ले ली, ठीक है। अ पार्टर विड्रॉ 10,000 पर मंथ। अ पार्टर विड्रॉ 10,000 पर मंथ। पर मंथ ड्राइंग कितनी है उसकी? पर मंथ 10,000, ठीक है, रुपीज़। तो एनुअल कैसे कैलकुलेट करेंगे? एनुअल 10,000 इंटू 12 बटे और 12 को आ जाएगा 1,20,000। तो ठीक है, अब वो कह रहा है कि उसकी ड्राइंग कैलकुलेट कर दो इन द बिगनिंग, इन द मिडल ऑफ द मंथ लेता है, और यदि एट द एंड ऑफ ईच मंथ लेता है। तो ठीक है, एट बिगनिंग में हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा? अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स बटे 12। हर बार फॉर्मूला यही रहेगा, पर एट बिगनिंग में क्या आएगा? 1,20,000 इंटू रेट क्या है, उसने रेट क्या बताया? 15%, और नंबर ऑफ मंथ 6.5 बटे 12। तो 6.5 को मैं आपको एडवाइस करूँगी यहाँ से डेसिमल हटा के यहाँ नीचे 0 कर लीजिए, और फिर इसको आप काटना आसान हो जाएगा। ये 2 को 2 कट गए, ये 1 से ये 1 कट गया, 120 इंटू 15 65 बटे 12, तो ये आ जाएगा 9750। ठीक है जी। उसके बाद एट मिडल में अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स अपॉन 12। एट मिडल में अगेन ये आ जाएगा 1,20,000 इंटू रेट कितना है? हाँ जी, रेट तो 15% है, और नंबर ऑफ मंथ्स 6 बटे 12। ओके जी, तो ये आ जाएगा 1,20,000 इंटू 15% इंटू 6 बटे 12, तो ये आ जाएगा आपका 9,000 का। ये कितना आ गया? 9,000 का। और उसके बाद एट एंड में अमाउंट ऑफ ड्राइंग, बहुत सिंपल है, बस नंबर ऑफ मंथ्स पे आपका फोकस होना चाहिए। रेट बाय 100 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स अपॉन 12, ठीक है जी। ठीक है, और 5.5 बटे 12, 1,20,000 इंटू 15% इंटू 5.5 बटे 12, तो 8250। ये क्या आ जाएगा? 8250। ये आपका मंथली ड्राइंग वाला आ गया, ठीक है जी। उसके बाद क्या आएगा? ठीक है जी, तो ये इलस्ट्रेशन मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। और उसके बाद हम अगली इलस्ट्रेशन करेंगे इसकी इलस्ट्रेशन नंबर 28। पेज नंबर 2.43, ठीक है। इस इलस्ट्रेशन में क्या है हमारे पास, क्या गिवन है? 28 इलस्ट्रेशन में क्वार्टरली बेसिस वाली ड्राइंग।
क्वार्टरली बेसिस वाली ड्राइंग है, तो इसमें कह रहा है कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 10%। रेट यहाँ पे 10% है, तो इसमें हमारी क्वार्टरली ड्राइंग कितनी 60,000 है। क्वार्टरली ड्राइंग्स कितनी है 60,000 इंटू 4, तो ये कितनी बन गई हमारी 6 चौका 24, 2,40,000। 2 लाख कितनी बन गई 40,000। ठीक है जी। तो एट बिगनिंग पे कैसे करेंगे 1,20,000 इंटू, फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, फॉर्मूला लिख दूँ मैं एक बार। चलो फॉर्मूला वैसे वही सेम रहेगा, हर बार वही फॉर्मूला रहेगा। अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स अपॉन 12। ठीक है जी। और एट बिगनिंग का कैसे रहेगा, एट बिगनिंग का ये आ जाएगा 1,20,000 इंटू 10/100 इंटू 7.5/12। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 1,20,000 इंटू 10% इंटू 7.5/12, तो ये आ जाएगा आपका 2,40,000, सॉरी 2,40,000, 2,40,000 है ना, ये 2,40,000, 2,40,000 इंटू 10% इंटू 7.5/12, तो ये आ जाएगा 15,000। ये कितना आ जाएगा 15,000। उसके बाद क्या है एट मिडल वाला, एट मिडल वाले को हम क्या करेंगे 2,40,000, अगेन फॉर्मूला ऊपर वाला ही रहेगा, बट नंबर ऑफ मंथ हम यहाँ पे 6/12 लेंगे, तो ये 24,000 का ये हाफ कितना बन जाता है इसका, अगेन 60,000 है ना। सेकंड केस में वो कह रहा है एंड ऑफ द ईच क्वार्टर, ओके। मिडल वाला उसका 90,000 है, मिडल वाला कितना है 90,000, तो 90,000 के हिसाब से 12 क्वेश्चन। स्टूडेंट्स ऐसा ये इलस्ट्रेशन मैं आपको दोबारा करा देता हूँ। ठीक है, इसमें अमाउंट उसमें थोड़ा उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, नहीं क्यों कहो कि मैंने उल्टा पुल्टा किया है। ठीक है, तो पेज नंबर क्या है 2.43। ठीक है जी। उसने मिडल वाला पहले बाद में दिया है, एंड वाला बीच में दिया है। तो केस नंबर 1 में हमारे पास क्या है एट बिगनिंग, एट बिगनिंग में इसमें ड्राइंग अलग अलग है, 60,000 इंटू 4, तो ये 2,40,000 ये आ गया आपका। ठीक है जी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स अपॉन 12, तो ये आ जाएगा 2,40,000 इंटू रेट कितना है 10% इंटू 7.5/12, तो ये आ जाएगा कट के 15,000। और दूसरा केस 2, केस 2 में उसने पहले क्या दिया हुआ है एट द एंड, हाँ एट एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ऑफ ईच क्वार्टर, तो 90,000 है। ठीक है, कितना है 90,000 इंटू 4, 9 चौका 36, 3,60,000। तो इसमें आईओडी का क्या फॉर्मूला रहेगा, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स रेट बाय 100 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स अपॉन 12। अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना 3,60,000 इंटू रेट कितना है 10/100 इंटू एंड वाला है ना, मिडल वाला है, तो ये एंड वाला है ना, हाँ एंड वाला है, तो 4.5/12, तो ये इसका आ जाएगा एंड में ये है 60,000 है, 60 और ये 2,40 ही बनेगा। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 9,000, 2,40,000 का 10% 4.5 के हिसाब से। और केस नंबर 3 क्या है एट मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, तो ये क्या है 90,000 इंटू 4, ये आ जाएगा, इसको कर लो 2,40,000, ये 2,40,000 ही रहेगा। ठीक है, और ये 3,60,000 एट द मिडल वाला 90,000 है ना, मिडल वाला लास्ट है, बार बार कन्फ्यूजन मेरे को इसी की हो रही है। 3,60,000 इंटू 10/100 इंटू ये क्या आ गया आपका 6/12, तो 36,000 का आधा कितना हो गया। ये सिंपल इलस्ट्रेशन थी स्टूडेंट्स, सिर्फ मेरी कन्फ्यूजन ये हो रही थी कि क्योंकि उसने एंड पहले दे दिया था, मिडल वाला अलग दे दिया था, और दोनों के अमाउंट भी अलग अलग थे, इसलिए थोड़ा सा हो गया। बाकी क्वेश्चन ठीक है सारा। ठीक है, एंड वाले में 60,000 4 क्वार्टर के हिसाब से 2,40,000 और 4.5 लगेगा, और मिडल वाले में 90,000 है 4 क्वार्टर के हिसाब से 3,60,000 का 10% के हिसाब से ये लगेगा। राइट स्टूडेंट्स, चलो ये आपका मिडल वाला भी आ गया।
उसके बाद वो कह रहा है 6 मंथली ड्राइंग, 6 मंथली ड्राइंग है 29th इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 29। उसमें वो कह रहा है कि ABC 3 पार्टर्स हैं, ए ड्रॉ चार्ज आर रेगुलरली, ए को क्या ड्रॉ कर रहा है 4000 रेगुलरली इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स, 6 मंथ तक के लिए, ठीक है जी, बिगनिंग ऑफ द एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, ठीक है। तो 6 महीने के हिसाब से ये कितना आ गया 24,000। तो IOD कितना आएगा एट बिगनिंग का कहा ना वो, एट बिगनिंग में IOD आ जाएगा अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो 6 चक्कर 24,000 ये आ गया, 24,000 इंटू रेट क्या है 5% इंटू 3.5/12, ठीक है। तो इसको आप काट दो, ये डेसिमल को 0 कर दो, 1 2 3 1 2 3 और इसको 12 दूना 24 10, ये आ गया 350 रुपया ये आ गया, ठीक है जी। और दूसरा ये तो ए पार्टर के लिए था, बी पार्टर के लिए उसने क्या बोला है, बी विड्रॉ एट द एंड ऑफ ईच मंथ। बी ने क्या किया है अगेन 4,000, ठीक है जी, 6 मंथ के हिसाब से 24,000, ये तो एक आया ना, इसको अलग थोड़ा सा कर लो, हालांकि क्वेश्चन सेम है, थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। और इसने कब किया है एट एंड वाला किया ना उसने, हाँ एट एंड। और IOD का फॉर्मूला फिर वही रहेगा, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना आ गया 24,000 इंटू 5/100 इंटू 2.5/12, ठीक है जी। तो डेसिमल से डेसिमल कट गया, 1 2 3 1 2 3, ये 2 आ गया, तो ये आ गया 250, ठीक है जी, ये 2 आ गया। और तीसरा पार्टर कौन सा है हमारा, तीसरा पार्टर है 4,000 इन द मिडल ऑफ ईच मंथ, सी के लिए 4,006, अगेन 24,000 ही बनेगा बट एट मिडल ऑफ एवरी मंथ। तो ये आ गया IOD कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड बाय 12। तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना है 24,000 इंटू 5/100 इंटू 3/12, तो 24, ये 2 0 से 2 0 कट के 20 500 और ये 300, ओके जी। तो अभी छोटी छोटी 2 इलस्ट्रेशन और हैं, वो भी मैं कर देता हूँ, इसी टॉपिक से रिलेटेड है, फिर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। और ये 30th इलस्ट्रेशन में वो क्या रहा है पेज नंबर 2.44, अगेन TS ग्रेवाल वाली बुक से। उसमें वो कह रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ड्राइंग फॉर अ केस 10% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, ठीक है। तो केस 1 में वो क्या कह रहा है, केस 1 में इफ ड्राइंग्स फॉर 30,000, इफ ड्राइंग्स वर ₹30,000 ड्यूरिंग द ईयर, इसमें पीरियड कोई नहीं मेंशन है, यही है ना बात। तो फिर तो 6 मंथ पीरियड लगेगा, मैंने आपको बताया था। एवरेज पीरियड कितना लेंगे इस केस में 6 मंथ्स, एवरेज पीरियड कितना लेंगे 6 मंथ्स। तो IOD कैसे आएगा, अमाउंट कितना आ गया 30,000, रेट क्या है इसका ड्राइंग का 10% इंटू 6/12, 2 ये 15, ये 2 0 इससे कट गया, ठीक है, आ गया 1500, ठीक है जी। और उसके बाद केस 2 क्या है इसका, केस 2 में इफ ड्राइंग्स 2500 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर, 2500 पर मंथ, मतलब ₹2500 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर। तो 2500 इंटू 12 से कर लो 30,000, तो ड्राइंग कितनी आ गई 30,000। तो IOD इसमें भी पीरियड क्लियर नहीं है ना, तो फिर इसमें क्या आएगा 30,000 ड्यूरिंग द ईयर का है ना उसने, 2500 पर मंथ, ये नहीं बताया मिडल है बिगनिंग का, तो फिर इसमें भी हम वही करेंगे 30,000 इंटू 6/12 ही होगा, अगेन 1500 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये इस वीडियो का अब लास्ट क्वेश्चन, लास्ट इलस्ट्रेशन, ठीक है। तो इसमें वो कह रहा है कि व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विदाउट वर्क पर एनम, हाँ तो वो पर एनम के है बिना,
तो वो कह रहा है कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए की ड्राइंग है 10%, ठीक है, और उसका अमाउंट ड्राइंग का कितना बचाया उसने, 2.5 लाख रुपया। तो इसका कैसे सॉल्व करेंगे, IOD इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट बाय 100। इसमें टाइम पीरियड कंसिडर नहीं होगा। 2.5 लाख इंटू 10/100 दैट इज ₹25,000। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है जी, ओके स्टूडेंट्स, तो सारे इसमें मेथड्स मैंने कवर कर दिए, इलस्ट्रेशन भी करवा दिए। ठीक है, नो डाउट ये थोड़ा 5-7 मिनट ज़्यादा लग गया इसमें, कोई बात नहीं, पर ये सारा टॉपिक एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। आई होप कि आपको इसको अच्छी तरह समझ आ गया। अब एक बार इसको दोबारा खुद करके देखिए, ठीक है जी, और फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कीजिए। अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने में दिक्कत आती है तो मेरी नेक्स्ट वीडियोस देखते रहिए। ओके जी, डन।